आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन थ्योरी सब्जेक्ट के सेकेंड ईयर के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी विभिन्न प्रकार की आईटीआई बैच की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई सेकेंड ईयर के होने वाले फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि यदि ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर सेंटर टैप करके उसकी जो वोल्टेज होती है उसको अलग भागों में बांटा जाता है। अगर आपका उसका सेंटर टैप खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ए शून्य वोल्टेज, बी पूर्ण रेटेड यानी फुल आउट वोल्टेज मिलेगा आपको, सी आपका रेटेड का निर्धारित आधा वोल्टेज, डी आपका रेटेड निर्धारित का 1/4 यानी 0 वोल्टेज, फुल रेटेड आउटपुट, हाफ रेटेड आउटपुट या 1/4 रेटेड वोल्टेज आउटपुट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि आपको जब उसका जो सेंटर टैप ही खुला मिलेगा तो प्राप्त आउटपुट वोल्टेज 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्तर आवृत्ति प्रदान करता है। ए हॉल्टी ऑसिलेटर, बी कॉलपिट्स ऑसिलेटर, सी क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, डी आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो दिए गए 4 ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा हार्टले ऑसिलेटर, जो आपको सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशिष्ट गुण क्या होगा। ए हल्के से डोप किया हुआ व बहुत ही पतला, बी भारी व बहुत पतला, सी हल्के से डोप किया हुआ व बहुत बड़ा, डी आपका भारी व बहुत बड़ा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा लाइट डोप्ड एंड वेरी थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एम्पलीफायर का प्रकार क्या है, यानी आपको एक एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम दर्शाया गया है और पूछा है ये कौन से प्रकार का एम्पलीफायर है। ए ऑप्शन है आपका पुश पुल एम्पलीफायर, बी है कॉमन बेस एम्पलीफायर, सी है आपका एमीटर फ्लोवर एम्पलीफायर, डी आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपका जो एम्पलीफायर है तो चारों ऑप्शन को पढ़ने से अपन को पता चल रहा है और अच्छे से डायग्राम को देखेंगे तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्गत करता है निर्धारित करता है। R1, R2, RL व RE। तो यानी आपको देखना है ये जो एम्पलीफायर का सर्किट दे रखा है उसके अंदर वोल्टेज लाभ को कौन निर्धारित करेगा। तो दिए गए ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे तो जो RL वोल्टेज होता है, RL प्रतिरोध होगा, वो इसमें वोल्टेज का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट में दोहरावर प्लस वेव पैदा करता है। पल्स यानी जो आपने देखा होगा साइन वेव जो पल्स चलती है वो दोहरी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे आपका ए है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बी है आपका ब्राइस्टेड मल्टी वाइब्रेटर, सी आपका वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, डी आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर होगा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो आपको दोहरी वेवदार पल्स पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का प्रयोग क्यों किया गया है, यानी आपको दोलन का एक सर्किट डायग्राम दे रखा है उसमें पूछा है अभी फीडबैक नेटवर्क का प्रयोग क्यों किया गया है। ए शोर विरूपण को रद्द करने के लिए, बी 60 डिग्री से फेज को शिफ्ट करने के लिए, सी सिग्नल को 180 डिग्री फेज से शिफ्ट करने के लिए, डी आपका दूसरे हार्मोन्स विरूपक को रद्द करने के लिए। तो चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा सिग्नल को 180 डिग्री से फेज में शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। ए वोल्टेज कंट्रोल में, बी करंट कंट्रोल में, सी पॉजिटिव फीडबैक में, डी लो इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा FET का उपयोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UJT यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, बी आपका ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमीटर, सी आपका लोड स्पीकर एम्पलीफायर, डी आपका माइक्रोस्कोप इनपुट डिवाइस के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अंदर UJT का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन चैनल में JFET का गेट टर्मिनल कैसा अनभिगत होता है। ए गेट पश्य अनभिगत होगा, बी गेट अग्र अनभिगत होगा, सी गेट ड्रेन के साथ अनभिगत होगा, डी आपका गेट्स सोर्स के साथ पश्य अनभिगत होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा गेट्स सोर्स के साथ पश्य अभिनत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यानी आपको एक सर्किट डायग्राम नीचे दे रखा है ग्राफिक के रूप के अंदर, और उस ग्राफिक को देखना है और उसमें देखना है ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न्स में ऑन टाइम क्या होगा। देखेंगे भाई कुल टर्न्स होगा जो TR माइनस TS या TR माइनस TD या TD माइनस TR प्लस में या TR प्लस TD प्लस TS। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टोटल टर्न्स बराबर हो जाएगा TD प्लस TR, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु संपर्कित विकसित डिफ्यूजन व मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का प्रयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। ए इंडक्टर, बी रजिस्टर, सी कैपेसिटर, डी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जित से बड़ा क्यों बनाया जाता है। ए इसमें अधिक गर्मी का प्रसारण करना पड़ता है, बी कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया जो निर्गत होता है, बी बेस कलेक्टर क्षेत्र से रिवर्स बॉयस्ड होता है, डी आपका कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, इससे अधिक गर्मी का प्रसारण करना पड़ता है, इसलिए कलेक्टर क्षेत्र को हमेशा बड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर का क्या कार्य है यदि एमीटर से बेस व कलेक्टर से बेस को अग्र अभिन्नत किया गया है। तो एक होगा एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करेगा, बी आपका एक दोलक के रूप में कार्य करेगा, सी आपके एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करेगा, और डी आपका एक बंद स्विच के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक बंद स्विच के रूप में ये कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। जब अपन चार ऑप्शन पढ़ेंगे, ए न्यूनतम विकृति, बी अधिकतम धारा लाभ, सी अधिकतम लाभ वोल्टेज, डी शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिग्नल। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, न्यूनतम विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों का पल्स का उत्पादन करता है। ए डिटेक्टर, बी एम्पलीफायर, सी दोलन या डी आपका है मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीलेटर होता है या जिसे हम दोलक कहते हैं, वो बिना किसी इनपुट के सिग्नल की तरंगों का पल्स के रूप में उत्पादन करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोलक सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। ए फिल्टर के साथ दृष्टिकारी, बी वोल्टेज गुणांक, सी नकारात्मक फीडबैक, डी सकारात्मक फीडबैक। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पॉजिटिव फीडबैक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी यूजेटी का मुख्य अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। आपका रेक्टिफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन में, रेगुलर सर्किट में या ट्रिगर सर्किट में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यूजेटी का प्रयोग ट्रिगर सर्किट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा व कम शोर निर्गत, अच्छा रेखीकृत व कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होगी। यानी कौन सा उपकरण है जो बहुत अधिक क्या देगा, इनपुट प्रतिबाधा व कम शोर निर्गत यानी कम शोर के साथ आउटपुट देगा, वह अच्छा रेखीकता व कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता रखता है। ए आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, बी आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, सी आपका है एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, डी आपका यूजेटी यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग अच्छा रहेगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JFETs की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। तो देखो, जंक्शन के बजाय इंसुलिन परत, बी है पी सामग्री के बजाय एन सामग्री का प्रयोग करना, सी आपका एन सामग्री के बजाय पी सामग्री का प्रयोग करना, और डी आपका पी सामग्री के बजाय एन सामग्री गेट का प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि JFET की तुलना में मॉसफेट के धारा कंट्रोल में क्या अंतर है कि जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं NCVT एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।